दोस्तों आज हम जिस मूवी का ब्रेकडाउन करेंगे उसमें ये मैसेज दिया गया है कि जब एक इंसान नेचर के अगेंस्ट जाता है तो नेचर भी उससे अपना बदला लेती है। फिल्मी ग्रुप प्रेजेंटिंग द सब्सटेंस। मूवी शुरू होती है एक लैब से जहां एक अंडे के अंदर कोई केमिकल इंजेक्ट कर रहा होता है और देखते ही देखते उस अंडे से एक और अंडा निकल आता है। उसके बाद कुछ लोग हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार लगा रहे होते हैं। एलिजाबेथ एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस होती है जो एक एरोबिक्स टीवी शो के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस होती है। स्टार लगाने के कुछ वक्त तक लोग इसके आसपास आकर सेल्फीज लेते हैं और इसे इज्जत देते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये स्टार पुराना हो जाता है और लोग इस पर चलना शुरू कर देते हैं। आगे एलिजाबेथ को दिखाते हैं जो अपने एरोबिक्स टीवी शो की शूटिंग कर रही होती है। आज एलिजाबेथ का 50वां जन्मदिन होता है, इसलिए सब उसे बर्थडे विश करते हैं। शूटिंग के बाद एलिजाबेथ एक जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है क्योंकि लेडीज वॉशरूम में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है। तभी उसी वॉशरूम में इस एरोबिक शो का प्रोड्यूसर हार्वी आता है जो किसी से फोन पर बात करते हुए बोल रहा था कि मुझे शो के लिए कोई नई जवान लड़की चाहिए। ये बात एलिजाबेथ सुन लेती है और वो उदास हो जाती है क्योंकि अब उसे टीवी शो से निकालने वाले होते हैं। एलिजाबेथ शो के प्रोड्यूसर के पास मिलने जाती है जो बोलता है कि मैं लोगों को वो देना चाहता हूँ जो वो चाहते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ अपने घर जा रही होती है और तभी वो देखती है कि कुछ लोग बिलबोर्ड से उसकी तस्वीर उतार रहे होते हैं। ध्यान भटकने के कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है पर उसे कोई खास चोट नहीं आती। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे चेक करता है और क्योंकि एलिजाबेथ बिल्कुल ठीक होती है इसलिए वो उसे घर जाने की परमिशन दे देता है। पर क्योंकि एलिजाबेथ को शो से निकाला जा रहा था इसलिए वो बहुत परेशान होती है और रोने लगती है। तभी इसी हॉस्पिटल का एक नर्स जिसके हाथ पर एक निशान होता है वो एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी को चेक करने लगता है और एलिजाबेथ को उसके कपड़े वापस देकर उसे जाने का बोलता है। एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालती है। उसके कपड़ों में से एक फ्लैश ड्राइव निकलती है जिस पर एक नंबर भी लिखा होता है। ये फ्लैश ड्राइव उस नर्स ने ही रखी थी और लिखा था कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। तभी वहाँ फ्रेड नाम का एक आदमी आता है जो एलिजाबेथ को जानता था और उसकी बहुत तारीफ करता है और उसे एक कागज के टुकड़े पर अपना नंबर लिख कर देता है। एलिजाबेथ घर आकर वो फ्लैश ड्राइव प्ले करती है जिससे उसे द सब्सटेंस नाम के एक सीरम के बारे में पता चलता है जिससे खुद का एक जवान सुंदर और ज्यादा बेहतर वर्जन बनाया जा सकता है। पर यह सीरम दोनों वर्जन को जोड़कर रखता है और किसी भी हाल में हर 7 दिन के अंदर बारी बारी से दोनों वर्जन को एक्टिवेट करना पड़ता है और नए वर्जन को स्टेबलाइज करने के लिए हर रोज एक सीरम का इंजेक्शन लगाना पड़ता है जो कि पुराने वर्जन के शरीर की रीढ़ की हड्डी से निकलता है। जब एक वर्जन एक्टिवेट रहेगा तो दूसरा वर्जन बेहोश रहेगा। एलिजाबेथ शुरुआत में उस फ्लैश ड्राइव को निकालकर फेंक देती है लेकिन बाद में वो उस नंबर पर कॉल कर लेती है कि मुझे वो सीरम ऑर्डर करना है और अपना एड्रेस बताती है और वो सप्लायर भी उसे अपना एड्रेस बताकर तुरंत कॉल काट देता है। अगले दिन एलिजाबेथ अखबार पढ़ते हुए देखती है कि उसे टीवी शो में रिप्लेस करने के लिए ऑडिशंस लिए जा रहे हैं। उसी न्यूज़पेपर के साथ उस सप्लायर का एक एनवेलप भी था जिसमें एलिजाबेथ को एक लॉकर का नंबर मिलता है। वो उस सप्लायर के दिए हुए एड्रेस पर जाती है जहां एक कमरे में कुछ लॉकर्स बने हुए होते हैं। एलिजाबेथ अपने लॉकर से एक बॉक्स निकालकर घर ले आती है जो सप्लायर ने वहां पर रखा था। एलिजाबेथ वापस घर आकर उस डब्बे को खोलती है तो उसमें कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे एक सीरम और इंजेक्शन जो सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। उसके साथ साथ एक स्टेबलाइजर किट भी होती है जिससे खुद को नए वर्जन को हर रोज स्टेबलाइज करना था, वो भी पहले वाले वर्जन की रीढ़ की हड्डी से सीरम निकालकर। दोनों वर्जन के बीच स्विच करने के लिए भी एक इक्विपमेंट दी गई थी और दोनों वर्जन के लिए खाना दिया गया था। एलिजाबेथ वॉशरूम में शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखती है और कुछ देर सोचने के बाद वो सीरम अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। कुछ देर तक कुछ नहीं होता लेकिन फिर उसकी कमर को चीरते हुए एक लड़की बाहर आती है जो एलिजाबेथ का नया वर्जन होती है। वो कुछ देर तक अपनी खूबसूरती नहारती रहती है और फिर अपने पुराने वर्जन की कमर पर टांके लगाने लगती है जिसे फाड़कर वो बाहर निकली थी। तब वो जल्दी से अपने पुराने वर्जन की रीढ़ की हड्डी से स्टेबलाइजर सीरम निकाल कर लगाती है और तब जाकर उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। इसके बाद वो उसी टीवी शो में ऑडिशन देने जाती है जहां उसे निकाल दिया जाता है और वहां जाकर अपना नाम सू बताती है। सू को टीवी शो के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है पर वो शो के प्रोड्यूसर को बताती है कि उसे हर हफ्ते शहर से बाहर जाना पड़ता है अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए और उसके लिए भी प्रोड्यूसर मान जाता है। प्रोड्यूसर इस नई एलिजाबेथ मतलब सू के साथ एक नया शो बनाने वाला होता है और देखते ही देखते पूरा हफ्ता बीत जाता है। अब स्विच करने का टाइम आ गया होता है, मतलब अब अगले हफ्ते के लिए एलिजाबेथ का पुराना वर्जन एक्टिवेट रहेगा और नया वर्जन बेहोश रहेगा। एलिजाबेथ अपने नए वर्जन के साथ उसका खाना कनेक्ट करती है और स्टूडियो जाती है जहां वो प्रोड्यूसर उसे एक गिफ्ट देता है। फिर एक दिन न्यूज़पेपर के साथ उस सप्लायर का भेजा हुआ एक एनवेलप मिलता है जिसमें लिखा होता था कि आपकी रिफिल किट आपके लॉकर में आ गई है। एलिजाबेथ रिफिल किट ले आती है। नेक्स्ट वीक जब सू एक्टिवेट होती है तो वो अपने वॉशरूम की दीवार तोड़कर एक कमरा बना देती है जहां वो अपने पुराने वर्जन एलिजाबेथ को रखने वाली होती है। तभी शोर सुनकर उसका पड़ोसी कंप्लेंट करने आता है पर सू की सुंदरता देखकर उसे कंप्लेंट नहीं करता, ऊपर से बोलता है कि कोई मदद चाहिए तो बुला लेना, मैं यहीं रहता हूँ। इसके बाद वो अपने पुराने वर्जन को उस नए कमरे में शिफ्ट कर देती है
और एलिजाबेथ की पिक्चर्स भी घर से हटा देती है। आगे सू की टीवी शो की शूटिंग होती है जो सबको बहुत पसंद आती है। उसके पुराने वर्जन का खाना खत्म होने वाला था और उसे एक्टिवेट करने का वक्त नजदीक ही था, पर सू अपने नए दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकल जाती है। उसी रात जब वो एक लड़के के साथ रोमांस कर रही होती है तभी उसके पुराने वर्जन का खाना खत्म हो जाता है और अब उस पुराने वर्जन को एक्टिवेट करने का वक्त होता है। पर सू लापरवाही में अपने पुराने वर्जन से स्टेबलाइजर सीरम निकाल कर लगा लेती है और फिर से रोमांस करने लगती है। स्विच करने के बाद जब एलिजाबेथ एक्टिवेट होती है तो वो देखती है कि उसकी एक उंगली डीफॉर्म होने लगी थी और ये इसलिए हुआ था क्योंकि सू ने वक्त पर बॉडी स्विच नहीं किया था। एलिजाबेथ उस सप्लायर को कॉल करके बताती है कि मेरे नए वर्जन ने बॉडी स्विच करने में कुछ घंटे की देर कर दी, इसलिए मेरी उंगली डीफॉर्म हो गई है। उंगली फिर से ठीक करने का कोई सोल्यूशन है तो बता दो। पर सप्लायर बोलता है कि जो हो गया सो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता, तुम दोनों एक ही हो। एलिजाबेथ नई रिफिल किट लेने जाती है और फिर रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके हाथ पर वही निशान होता है जो हॉस्पिटल में उस नर्स के हाथ पर था जिसने उसको फ्लैश ड्राइव दी थी। ये बूढ़ा आदमी उस जवान लड़के का पुराना वर्जन होता है। ये बूढ़ा आदमी पूछता है क्या तुम्हारे नए वर्जन ने तुम्हें खाना शुरू कर दिया है। एलिजाबेथ घर आकर पुराने सामान से फ्रेड का नंबर ढूंढती है जो उसे हॉस्पिटल के बाहर मिला था। फ्रेड को कॉल करके वो मिलने के लिए और ड्रिंक करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। एलिजाबेथ तैयार होकर फ्रेड से मिलने जाने वाली होती है कि बिलबोर्ड पर सू की तस्वीर देखकर उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है और वो फ्रेड से मिलने नहीं जाती। इसके बाद सू एक्टिवेट होने के बाद शो की शूटिंग के लिए जाती है जहाँ अचानक उसके शरीर से कुछ बाहर निकलता है। वो वॉशरूम में जाकर अपनी नाभि के जरिए उस चीज को बाहर निकाल देती है। ये एक मांस का टुकड़ा होता है जो एलिजाबेथ ने खाया था। ये सिर्फ एक सपना होता है जो सू एक्टिवेट होने से पहले देख रही होती है। सू शूटिंग के लिए स्टूडियो जाती है जहाँ प्रोड्यूसर उसे बताता है कि तुम्हें न्यू ईयर ईव का स्पेशल शो होस्ट करने का मौका दिया जा रहा है जो कि 3 महीने के बाद है। सू बहुत खुश होती है और शो होस्ट करने के लिए मान जाती है। सू हफ्ता खत्म होने के बाद भी काफी दिन तक स्टेबलाइजर सीरम निकालती रहती है जिसका नेगेटिव इफेक्ट एलिजाबेथ पर हो रहा था। बॉडी स्विच के बाद जब एलिजाबेथ एक्टिवेट होती है तो वो लगभग एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। सू के स्टेबलाइजर सीरम ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एलिजाबेथ की उम्र तेजी से बढ़ रही होती है। एलिजाबेथ अपने नए वर्जन सू से नफरत करने लगी थी। वो सप्लायर को कॉल करके इसका सोल्यूशन पूछती है पर सप्लायर बोलता है कि किसी भी तरह आपका जवान रूप आपको वापस नहीं मिल सकता। अगर आप चाहो तो इसे यहीं रोक सकती हो और आपको अपनी बाकी की जिंदगी आपके इसी रूप में जीनी पड़ेगी। पर एलिजाबेथ को ये मंजूर नहीं था। आगे बॉडी स्विच के बाद जब सू एक्टिवेट होती है तो वो एक ही बार में 3 महीने तक का स्टेबलाइजर सीरम निकाल लेती है। 3 महीने बाद न्यू ईयर ईव से एक रात पहले सीरम खत्म हो जाता है। उस वक्त सू अपने एक दोस्त के साथ होती है। सू और सीरम निकालने जाती है पर उसके पुराने वर्जन के शरीर से और सीरम निकलता ही नहीं। सू के नाक से खून बहने लगता है और वो जल्दी से सप्लायर को कॉल करके बताती है कि मेरे पुराने वर्जन से सीरम नहीं निकल रहा। सप्लायर बोलता है इसका मतलब तुमने सारा सीरम खत्म कर दिया है, तुम्हें दोबारा से सीरम बनने का इंतजार करना होगा और वो सू को बॉडी स्विच करने को कहता है। सू गिरते पड़ते वॉशरूम में जाकर बॉडी स्विच करती है और अब क्योंकि सू ने लिमिट से ज्यादा स्टेबलाइजर सीरम इस्तेमाल किया था इसलिए एलिजाबेथ की उम्र तेजी से बढ़ गई थी और अब वो एक बहुत बुरी औरत बन गई थी। जब सू का दोस्त वॉशरूम की तरफ आता है तो एलिजाबेथ उसे चिल्लाकर भगा देती है। एलिजाबेथ उस सप्लायर को कॉल करके बोलती है मैं ये सब यहीं रोकना चाहती हूँ। इसके बाद एलिजाबेथ अपने लॉकर से वो फाइनल किट लेने जाती है जिसमें टर्मिनेशन सीरम होता है। इस सीरम से वो अपने नए वर्जन यानी सू को खत्म कर सकती थी। एलिजाबेथ सू को वो टर्मिनेशन सीरम लगाने वाली होती है कि तभी उसके दिमाग में उस सप्लायर की आवाज गूंजने लगती है जो कह रही थी अगर तुमने एक बार ऐसा किया तो तुम वापस पहले जैसी नहीं बन पाओगी। पर एलिजाबेथ गुस्से में सू को वो इंजेक्शन लगा देती है लेकिन पूरा सीरम इंजेक्ट होने से पहले वो रुक जाती है क्योंकि अभी भी वो सुंदर बनकर लोगों से तारीफें सुनना चाहती थी। और फिर वो सू को जगाने की कोशिश करती है। जब सू नहीं जागती तो वो बॉडी स्विच करने की कोशिश करती है। जब कुछ भी नहीं होता तो वो सू के दिल में नीडल लगा देती है। इसके बाद सू न्यू ईयर ईव के स्पेशल शो के लिए जाती है जहाँ अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो जल्दी से वॉशरूम जाती है जहाँ एक एक करके उसके 3 दांत टूट जाते हैं। तभी उसे याद आता है कि एक्टिवेशन सीरम थोड़ा सा बचा हुआ है। वो तेजी से अपने घर की तरफ जाने लगती है पर स्टूडियो से निकलते हुए लिफ्ट में उसका एक नाखून और कान कटकर गिर जाता है। सू जल्दी से घर आकर वो बचा हुआ एक्टिवेशन सीरम लगा लेती है पर क्योंकि वो सीरम एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था इसलिए इस बार सीरम का बुरा असर होता है और सू की कमर चीरते हुए एलिजाबेथ और सू का एक हाइब्रिड वर्जन निकलता है। यह हाइब्रिड तैयार होकर अपने चेहरे पर एलिजाबेथ का चेहरे का मास्क चिपकाकर न्यू ईयर ईव के स्पेशल शो पर जाता है जहां माइक के पास जाकर उसके चेहरे से वो मास्क गिर जाता है। उसका चेहरा देखकर सब लोग मॉन्स्टर बोलते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक आदमी बेसबॉल बैट से उस पर वार करता है जिससे उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और उसके दोबारा से बढ़ते हुए शरीर से सब जगह खून ही खून हो जाता है। फिर एलिजाबेथ का ये हाइब्रिड वर्जन स्टूडियो से बाहर आता है और गिरकर बिखर जाता है। तब उस तबाह हुए शरीर से एलिजाबेथ का चेहरा उसके उस हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम वाले स्टार पर आकर रुक जाता है जहां वो आसमान की तरफ देखते हुए स्माइल करती है और पिघल जाती है। अगले दिन एक सफाई करने वाला उस स्टार को साफ कर देता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों हम रिकैप्स बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।